ऋग्वेद भी इस देववाणी में ही उपलब्ध है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके मूलभूत को जानना चाहिए, इसलिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, आज के संदर्भ में जब भाषाओं को सीखने के लिए तकनीकी भाषा शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे में हम पाते हैं कि जब संस्कृत भाषा के ग्रंथों की रचना हो रही थी, संस्कृत व्याकरण की रचना भी उसी समय हो रही थी। संस्कृत व्याकरण अथवा किसी भी भाषा के व्याकरण को जानना क्यों जरूरी है? वो इसलिए है कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों का सही अर्थ आना जरूरी है। जैसा कि कहा गया है, यद्यपि बहुनाधीशे पुत्र तथापि पठ व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत शकृत। अर्थात, हे पुत्र, भाषा को जानने के लिए, भाषा के व्यवहार को में प्रयोग करने के लिए आप भाषा के व्याकरण को जानो, इतना जानो कि आप भाषा का सही प्रयोग कर सको, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सको। इसीलिए संस्कृत भाषा को जानने के लिए, जो कि हमारी देववाणी है, देव भाषा है, हमें व्याकरण को जानना होगा। व्याकरण, संस्कृत व्याकरण बहुत ही सरल और सहज है। ऐसा कहते हैं, संस्कृत व्याकरण के आद्य प्रवर्तक ब्रह्मा को माना गया है। आचार्य युधिष्ठिर मीमांसक ने आचार्य पाणिनि से पूर्व भी 85 व्याकरण हुए हैं, ऐसा कहा है। आचार्य पाणिनि के अष्टाध्यायी आज व्याकरण के प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में उल्लिखित है, प्रयुक्त है, तथा अष्टाध्यायी के साथ साथ उस पर जो प्रक्रिया ग्रंथ लिखे गए हैं, व्याख्या ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कात्यायन, वररुचि का वार्तिक, इन्होंने अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर लगभग 4000 वार्तिक लिखे हैं। पतंजलि का महाभाष्य, भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी, वरदराज का लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये सब ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें संस्कृत के व्याकरण को सरलतम तरीके से सिखाने में सहायक है। तो भाषा को सीखने के लिए व्याकरण सीखना बहुत जरूरी है। भाषा के मूलभूत को हम कैसे जान सकते हैं? आप इसको इस प्रकार से देखिए, जैसे ही पाणिनि के हम प्रारंभ में महेश्वर सूत्र की बात करते हैं, वहां हमारी वर्णमाला प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम वर्ण, जो कि महेश्वर सूत्र है, पद, वाक्य संरचना के लिए जो शब्द रूप है, धातु रूप है, इनका ज्ञान, वाक्य संरचना में कारक, संधि, समास, प्रत्यय, कृत प्रत्यय, जिनमें तद्धित प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, इन सभी को बहुत सरल तरीके से सीखेंगे। संस्कृत बहुत सरल और सहज भाषा है। इसी की प्रक्रिया में हम सर्वप्रथम वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वाक्य संरचना कैसे होती है, शब्द रूप, धातु रूप कैसे बनते हैं, ये सीखेंगे। और इसके साथ साथ कारक के नियम, संधि, समास, ये सभी जानेंगे, ताकि किसी भी भाषा में पारंगत होने के लिए हम उसके मूल को समझकर उसमें हम स्वयं रचना करने में भी सक्षम हो सके। संस्कृत अनुवाद शिक्षण के अंतर्गत हम सबसे पहले सीखेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी इकाई जो बोलने में सहायक होती है तथा जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। जो बोलने में सहायक होती है वो है हमारे स्वर, तथा जो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो है व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन हमारे क्या है? दोनों वर्ण हैं।
माहेश्वर सूत्र में वर्णों का परिचय प्राप्त होता है। ये माहेश्वर सूत्र 14 हैं और ये इस प्रकार है। ए ई ऊण रील रिक ए ओंग आई औच ह य वारट लण यमे गैण नम झे भे ये घे ढे धश जय वे गैड़ दश खे फे छे ठे चे टे ते व कै पे ये शे शे से रे तथा हल। ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार से है। जैसे स्वर ए आ ई उ री ए आई ओ औ अम एह। ये अम एह जो है ये ए के ऊपर अनुस्वार, ए जमा अनुस्वार बराबर अम, तथा एह ए जमा विसर्ग बराबर एह। इस प्रकार बने हैं। व्यंजन इस प्रकार है क ख ग घ य, इसे हिंदी में कवर्ग कहते हैं, संस्कृत में को कहते हैं। च छ ज झ य चवर्ग तथा चु। ट ठ ड ढ ण ये टवर्ग और टू। त थ द ध न तवर्ग तथा तु। प फ ब भ म पवर्ग पु। श श स ह ये रे ल वे क्षत्रज्ञ ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त वर्ण या अक्षर हैं। वर्ण सीखने के बाद अब हम सीख रहे हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब वर्णों का सार्थक समूह क्या है, एक बार हम हमारे पुराने ज्ञान को हम दोहराना चाहेंगे कि हम जब छोटे थे हमने सीखा था कै, का, की, कु, कू, के, कई, को, कौ, कम, कह। बच्चों ये वर्णों का समूह है। अभी ये वर्ण चाहे दो ही वर्ण है आपस में, लेकिन कैसा है ये कै। कै किससे बना है, कै जमा ए। का किससे बना है, कै जमा आ। की किससे बना है, कै जमा छोटी ई। बड़ी कै जमा बड़ी ई। कै जमा छोटा ऊ, कै जमा बड़ा ऊ। इस प्रकार से ये हमारे सारे के सारे वो बने हैं, वर्ण से शब्द बने। जैसे क्री बन गया। अब इन्हीं को मिलाकर स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही सार्थक समूह, जैसे राम। अब ये राम कैसे बना है, राम देखिए रे आ मैं ए, ये हमारा राम बना है। इसमें कितने वर्ण है, इसमें टोटल 4 वर्ण है। अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण ए है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये शब्द अकारांत। और राम शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए राम शब्द कहलाएगा अकारांत पुल्लिंग। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हो गया पद किसे कहते हैं, सुप्त्यंतम पदम। ये हमारा सूत्र है, पाणिनि व्याकरण का ये हमारा सूत्र है, सुप्त्यंतम पदम। जब शब्दों के रूप विभक्तियों में चलते हैं तो वे सुबंध पद कहलाते हैं। और जैसे राम है, लता, वृक्ष है, वृक्षेषु, लताभ्याम इत्यादि। तो ये सुप क्या है, ये सुप है प्रत्यय। और ये शब्द कहते हैं मूल किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को। तो जब हम शब्द में सुप प्रत्यय जोड़ देते हैं, ये 21 होते हैं, तो ये हमारे बनते हैं सुबंत पद। सुबंत पद, चाहे राम, जगत, नदी, लता कोई भी हो, ये सब शब्द कहलाते हैं। जब इनके रूप चल जाते हैं, रूप कैसे चलते हैं, सु औ जस, ये प्रत्यय लग जाते हैं, तो वो हमारे पद कहलाते हैं। संस्कृत अनुवाद के लिए
हमें सुबंत का ही प्रयोग करना होता है, शब्द रूप का ही। इनका दूसरा नाम हम ले लेंगे शब्द रूप। अब इसी क्रम में आगे आता है तियंतम। ये तियंतम क्या है? धातुओं के रूप जब लकारों में चलते हैं तो वे तियंत पद कहलाते हैं, जैसे भवती, एभवत आदि। अब धातुओं के रूप जो लकारों में चलते हैं तो इनके पीछे कौन से प्रत्यय होते हैं? ये होते हैं धातु जमा तिंग प्रत्यय, और ये दोनों मिलकर बनते हैं तियंत पद। ये बनते हैं तियंत पद। तो ये प्रत्यय कौन से हैं? ये प्रत्यय देखिए, तिप प्रत्यय भी दो प्रकार, हमारे संस्कृत में तीन प्रकार की धातु है वैसे तो। नंबर 1 परस्मय पद, नंबर 2 आत्मनेपद। और कुछ धातु ऐसी होती हैं जो परस्मय पद भी होती है और आत्मनेपद भी होती है। ये तीसरे प्रकार की होती है और इन्हें हम उभय पद धातुएं कहते हैं। तो हमारे जो परस्मय पद में प्रत्यय लगते हैं वो प्रत्यय इस प्रकार होते हैं। प्रथम पुरुष, ये तो हम सब जान गए हैं, और आगे और अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे कि जो धातु के रूप है वो लकारों में चलते हैं और इनके 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष कैसे? और 3 ही वचन है। 3 प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये इनके प्रत्यय हो गए, जैसे तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। ये हुए परस्मय पदी धातुओं के प्रत्यय। अब आत्मनेपदी के प्रत्यय देखिए। प्रथम पुरुष में ते आताम झ, मध्यम पुरुष थास आथा आथाम ध्वम, उत्तम पुरुष इट वही महीन। इस प्रकार ये टी से शुरू हुए और य में खत्म हुए, इसलिए ये कहलाए तिंग प्रत्यय। जैसे हम कहते हैं A to Z, ऐसे ही टी से लेकर य तक। इसी प्रकार यहाँ सुप्रत्यय भी देखिए, सु से प्रारंभ हुआ और पे खत्म हुआ, इसलिए ये क्या कहलाए? सुप्रत्यय।